समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और तमिलनाडु के डिप्टी सीएम यानी कि एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन की एक ऐसी साजिश सामने आ गई है जिसने दक्षिण से लेकर उत्तर तक यानी कि रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक सनातन के विरुद्ध एक ऐसी साजिश का खुलासा कर दिया है जिसे अगर अब नहीं समझा गया और जिस पर अब अगर काबू नहीं पाया गया तो हो सकता है इसका जो परिणाम होगा वो बहुत बुरा हो सकता है। और ये बात मैं किन दो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं ये मैं आपको समझा देता हूं। शुरुआत में कर देता हूं सबसे पहले दक्षिण से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन का वो 2022 वाला बयान आपको अभी भी याद होगा जिसमें उन्होंने सनातन को दबाने नहीं सनातन को मिटाने का आह्वान किया था और पूरे विपक्ष को साथ में आने के लिए और पूरे एंटी हिंदू लॉबी को अपने साथ में लाने की अपील भी की थी। विवाद जबरदस्त तरीके से मचा था, ना अदालत कुछ कर पाई इस पर, ना देश की जनता। तब वो डिप्टी सीएम भी नहीं था, अब तो वो डिप्टी सीएम भी हो गया। अब दीपावली के मौके पर जब पूरा देश दीपावली मना रहा है, भगवान राम की पूजा कर रहा है, उदयनिधि स्टैलिन का बेटा एमके स्टैलिन का बेटा उदयनिधि स्टैलिन क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ लोग मंच पर मेरे पास आए जो हिंदू थे और वो मुझे दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहते थे, लेकिन वो असहज महसूस कर रहे थे कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो भी दीपावली पर भरोसा करते हैं या दीपावली पर बिलीव करते हैं, मानते हैं, बिलीवर्स जो हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। भारत देश में एक बात जो विपक्ष हमेशा से कहता आया है, ये जो वामपंथी जब भी इन्हें सनातन विरोधी एजेंडे पर काम करना होता था, ये एक कहावत का इस्तेमाल करते थे और ये कहावत है गंगा जमुना तहजीब। ये आज भी उदाहरण देते हैं, बोलते हैं ये भारत की जो संस्कृति है ये तो गंगा जमुना की तहजीब वाली है, यानी कि दो विपरीत परंपराओं का एक मिलन। ये कहते हैं कि जब हिंदू मुस्लिमों की बात आए तो गंगा जमुना तहजीब को मानो, हम आपकी ईद मनाएं लेकिन वो हमारी दिवाली ना मनाएं। ये इनकी गंगा जमुनी तहजीब है। दीपावली का त्योहार और ये कह रहे हैं कि शुभकामनाएं सिर्फ उन्हें जो इसके मानने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि भारत की संस्कृति का एक त्योहार है तो शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को क्यों नहीं? और अगर दीपावली की शुभकामनाएं सिर्फ उन्हें दी जा रही है जो इसके मानने वाले हैं, तो फिर ईद की शुभकामनाएं, फिर रमजान की मुबारकबाद, फिर ईसा मसीह का भी वो भी आएगा, आपका क्रिसमस भी आएगा, तो मैरी क्रिसमस। तो फिर इनकी जो आप बधाइयां देते हैं वो बधाइयां भी सिलेक्टिव दीजिए कि हाँ भैया ये देश के इतने फीसदी मुस्लिम हैं और ये जो मुस्लिम ईद को मानते हैं उन मुस्लिमों को ईद की मुबारकबाद। ये भैया इतने फीसदी ईसाई हैं और जो ईसाई क्रिसमस को मानते हैं उन्हें मैरी क्रिसमस। लेकिन आप इन्हें नहीं कहेंगे। जब इनका त्योहार आएगा तो वो अखंड ब्रह्मांड में मनाया जाएगा, समूचे यूनिवर्स में मनाया जाएगा, भारत नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। तो दुनिया भर को बधाई देते हैं, भारत भर को बधाई देते हैं। क्रिसमस आएगा तो पूरी दुनिया को बधाई देते हैं। लेकिन अगर होली और दीपावली आएगी तो कहते हैं कि इन्हें सिर्फ मानने वालों को बधाई। यह सनातन के खिलाफ एक साजिश है, यह सनातन को संकुचित करने की एक साजिश है, हिंदुओं को एक मरोड़ देने की साजिश है कि हम सिर्फ उन्हें बधाई देंगे जो ये मानते हैं। यानी कि मुस्लिम दिवाली नहीं मानता, अगर कोई गैर हिंदू है, वो ईसाई है, तो वो दिवाली नहीं मानता तो हम उन्हें बधाई भी नहीं देंगे। हां, लेकिन अगर ईद आएगा, क्रिसमस आएगा तो जो हिंदू हैं वो दौड़कर सबको बधाई दें। इस तरह की मानसिकता ये सामने आई है और तमिलनाडु में इसका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। जो दूसरी बात मैं यहां पर करने वाला हूं ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर है। वो अखिलेश यादव जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज यानी कि यदुवंशी भी बताते हैं। पहले तो इन्होंने दीपावली के एक दिन पहले बखेड़ा खड़ा कर दिया, दीपोत्सव का बहिष्कार कर दिया। करना भी चाहिए इन्हें, क्योंकि इनसे दीपोत्सव देखा भी नहीं जा रहा है। जिस अयोध्या में इनके पिताजी ने
30 अक्टूबर 1990 के दिन वो गोलीकांड करवाया था, अब उसी अयोध्या में अगर चारों तरफ दीप जल जाएं, अयोध्या जगमग जगमग है, चारों तरफ भगवान जय श्री राम के जयकारे हैं, इनसे सुना नहीं जा रहा, इनसे देखा नहीं जा रहा। तो इन्होंने पहले कहा कि दीपोत्सव बंद करो भैया, मोमबत्ती जलाओ, क्रिसमस मनाओ, लाइट जलाओ, ये सब करो, क्रिश्चियन बन जाओ, ये दीपावली मत बनाओ। तो लोगों को लगा कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक नफरत है, अखिलेश यादव की, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बैर है, सियासी लड़ाई हो सकती है। ज्यादातर लोगों ने इसे मजहब और धर्म से नहीं जोड़ा, इसे सनातन के विरुद्ध ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन जिस रोज दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था, पूरे देश में दीपावली के पर्व को लेकर, यहां तक कि मैं कहूंगा कि भाई राहुल गांधी ने भी बधाई दे दी। राहुल गांधी ने दीपावली के दिन टीका लगाकर एक वीडियो डाल दिया। राहुल गांधी को पता है कि उन्हें अगर राजनीति करनी है तो ये करना होगा, वो तो मंदिरों के जाकर अभी चक्कर भी लगाने लगे हैं 14 में हार के बाद से। लेकिन भैया ये अपने क्या नाम है इनका, सपा सुल्तान अखिलेश यादव ने दीपावली की बधाई तक नहीं दी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दीपावली को लेकर एक संदेश भी नहीं दिया। यह है इनका हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा, यह है इनकी सनातन और भारत की संस्कृति के खिलाफ नफरत और भगवान राम के खिलाफ इनकी सोच। क्योंकि इन्हें डर लगता है। डर क्यों लगता है? एक तो मानसिकता हो गई है, बाप दादाओं के जमाने से इसी तरह की राजनीति करते आ रहे हैं, जिसमें इन्हें सिखाया गया है कि जो आपको सत्ता तक पहुंचाएगा वो एक विशेष वर्ग है, और ये विशेष वर्ग, जो कट्टर विशेष वर्ग है, वो खुश होता है इस तरह की चीजों से। तो आप जितना हिंदू विरोध करेंगे उतना आपका वोट बैंक मजबूत होगा। तो अखिलेश यादव ने भी उसी परंपरा को अपना लिया, और खासतौर पर जब त्योहार राम से जुड़ा होता है, भगवान राम के नाम पर होता है, चाहे वो दशहरा हो, दीपावली हो, रामनवमी हो, उस पर अखिलेश यादव को और ज्यादा तकलीफ हो जाती है। और इस बार इन्होंने दीपावली का बहिष्कार कर दिया, प्रयागराज के कुंभ का बहिष्कार किया, दीपावली का बहिष्कार किया। अब मुझे उस दिन का इंतजार है जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बाकायदा खड़े होकर ऐलान करेंगे कि अब वो सनातन धर्म भी छोड़ रहे हैं। अब अखिलेश यादव के उस ऐलान का इंतजार है। बाकी जो चीजें होनी है वो हो गई। और ये क्यों हो रही है? ये सनातन को बांटने के लिए हो रही हैं। क्योंकि अगर एक गैर सनातनी इस तरह की कोई हरकत करता है तो उस पर ज्यादा कोई तवज्जो नहीं देता है, लेकिन ये अपने आप को सनातन के बीच में सनातनी बताकर इस तरह सनातन के बीच में विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो इनको अपना नेता मानते हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो भी भैया उन्हें मजबूरी में इनके रास्ते चलना पड़ेगा, और उसी का ये फायदा उठा रहे हैं। अब ये पीडीए का अभियान चलाते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो दलितों को और पिछड़ों को अखिलेश यादव ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप सनातन परंपराओं को छोड़िए, दिवाली होली को छोड़िए, दशहरा रामनवमी को छोड़िए, और पकड़ लीजिए ईद क्रिसमस को, ताकि इनकी जो मानसिकता में हिंदुत्व है, इनकी जो विचारधारा में सनातन है, उसे दूर कर दिया जाए। और जब उसे दूर कर दिया जाएगा तो ये बिखर जाएंगे, इनकी सोच संकुचित हो जाएगी, और जब सोच संकुचित हो जाती है तो शुरुआत होती है गुलामी की। और यह प्रयास विपक्ष कर रहा है हिंदुओं को गुलाम बनाने के लिए। आजाद भारत 1947 में हुआ, लेकिन अब ये वाली सोच एक बार फिर से भारत में हिंदुओं को गुलाम बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, जो विपक्ष की ओर से आ रही है। और निशाना कौन है? पिछड़ों को निशाना बनाया जा रहा है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल ये राजनीति नहीं है, मैं कहूंगा कि ये राष्ट्र के खिलाफ एक साजिश है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आप अपनी राय इस मसले पर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दीजिए।